लेकिन आज मेरे पास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, जहां पर किराना हिल्स के ऊपर अब देखिए, जब बोलते हैं ना व्हेन द डस्ट सेटल्स, अब जो धूल मिट्टी है वो थोड़ा सा गिरती है तो चीजें फिर भैया चीजें आनी शुरू हो जाती हैं और गड़बड़ी भी हो जाती है और चीजें फिर जो छुपा रहे हो वो भी बाहर आ जाता है। तो यार ऐसा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और जिसके हिसाब से अगर आप देखें साहब, पाकिस्तान इज ऑलरेडी बिगिनिंग टू शो कि साहब ये तो गड़बड़ हमसे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है और ये आगे नहीं छुपा पाएंगे। आई विल शो यू सम स्टफ टुडे विच इज नाउ, देखिए मैंने आपको बोला था व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड कि जैसे जैसे चीजें होती रहेंगी वी विल कीप शोइंग यू स्टफ, सो दैट एंड में हमको देखिए वी नीड टू कीप अ ट्रैक ना। पाकिस्तान हमारा जो एक हमसाया मुल्क तो मैं बोल नहीं सकता, तो चाइना का एक डबल स्टेट है, उसका क्या है। सो लेट्स गेट इनटू द प्रेजेंटेशन विदाउट फर्दर डिले। गाइस सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा है। मैं लाइव स्कोर बता रहा हूं, वी आर एट मिशन 500 के में हम कितने हैं, 497 670, तो ज्यादा नहीं है। दिस इज जस्ट अबाउट 2330 सब्सक्राइबर्स मोर, तो ज्यादा नहीं है गाइस। Oh, exactly. We've got 2,300 and some people with us. So it's not much if you guys just help out. But okay, let's go. अब मैंने यहाँ पर टॉपिक बड़ा सोच समझ के डाला है कि किराना हिल्स अमेरिकन एंड पाकिस्तानी लाइज। ठीक है, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ साहब, अमेरिका और पाकिस्तान के झूठ आज थोड़े से हम खोलेंगे। सबसे पहले यार वो सब थोड़ा साइड में करो यार, एक पिक्चर दिखानी है। आज सीडीएस साहब ने ये पिक्चर डाल के बोलते हैं ना भाई साहब, इतने इतनी जगहों पे आग लगेगी और इतनी गलत जगहों पे आग लगेगी, इट्स नॉट इवन फनी। और ऑलरेडी चंडीगढ़ क्लबिये जो हैं वो रोना शुरू हो गए हैं कि यार ये तो हिंदुत्वाइजेशन है ऑफ द इंडियन आर्मी एंड दिस एंड दैट। आई मीन चाणक्य पीछे खड़ा है हमारा, चाणक्य भैया इज आर, आई मीन गुरु यार, वो पीछे खड़े हैं, चक्र है पीछे आपके, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हैं आपके सामने, एट्स अ फील्ड मार्शल। ठीक है, कोई लल्लू नहीं इसको फील्ड मार्शल बना रखा है। बट इन एनी केस देखिए इस पिक्चर को, एंड दिस इज समथिंग विच इज कमिंग आउट, एंड इससे बहुत लोगों को आग लगेगी। ओहो, टेरिबल, वेरी बैड। इंडियन आर्मी शुड प्लीज बी केयरफुल इन नॉट डूइंग सच थिंग्स। इंडियन आर्मी इज नॉट डूइंग वेल नाउडेज। चलिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री हिट्स। ठीक है, ये मैप के ऊपर दीज आर ऑल द मिलिट्री टारगेट्स जो हमने ठोके हैं। ठीक है, मिलिट्री जो व्हाइट में है दोज आर द टेरर टारगेट्स, और जो येलो में है दोज आर द मिलिट्री टारगेट्स। एंड अगर कोई भी आपको आज के बाद एक चीज बोले ना, उसको ये मैप दिखाइएगा, उसको बोलना भैंस की आंख लेंथ एंड ब्रेथ पे ठोका है हमने इसको, ऊपर से नीचे तक। और पाकिस्तानी तो बोलते हैं भाई हम पेशावर को भी ठोक दिया, इसको भी ठोक दिया, उसको भी ठोक दिया। पेशावर पे ड्रोन तो गए हैं इतना मुझे पता है, बट दे आर क्राइंग टोटली डिफरेंट स्टोरी। लेट मी क्लैरिफाई सम स्टफ। एंड स्टैट न्यूज ग्लोबल में आर्टिकल है यही, बहुत और जगह भी आर्टिकल्स हैं यही, कि भाई सुबह 10:30 बजे जेडी वॉन्स ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन करा, वहां पर उन्होंने बोला कि साहब उस रात को 10 तारीख की रात 9 रात को पाकिस्तानी बहुत बड़ा अटैक प्लान करने वाले हैं, बहुत बड़ा। ओह सर, रोक दो सर, इस वॉर को रोक दो सर। मोदी जी ने बोला अच्छा अटैक कर रहे हैं, आने दो, हम देखते हैं ना, हम देखेंगे और उसके बाद हम रिटेलिएट भी करेंगे। आई मीन इमेजिन द कॉन्फिडेंस ऑफ द गाय यार, somebody is calling you up and saying कि साहब हेलो आपके देश की ओर बहुत ज्यादा अटैक होने वाला है। बंदा बोलता है नो प्रॉब्लम, चलेगा। इंटरेस्टिंग, सो आई एम जस्ट सेटिंग द टोन। अच्छा यार, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रांति, ठीक है, विंग कमांडर सत्यम कुशवाहा साहब हैं, उनको मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट एक दो दिन में टू डिस्कस दिस एंड अ लॉट मोर अबाउट दिस वॉर। इनकी तरफ से जो अभी तक डिटेल्स आए हैं, एंड आई विल लीव हिम टू जस्टिफाई दिस। ठीक है, मेरे पास जो मेरे डिटेल्स है मैं डालूंगा, बट सर हैज डन अ लॉट ऑफ स्टडी। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये गलत है ये सही है एंड ऑल दैट स्टफ। सर हैज डन अ लॉट ऑफ स्टडी एंड आई सीरियसली रिस्पेक्ट व्हाट स्टडी दे हैव डन। इनकी तरफ से एयर टू एयर कॉम्बैट लॉसेस 4 F-16, मिराज 3 5 2, IL-78 1,
उसके बाद मिसाइल्स, ये वो, बायरक्टर ड्रोन्स 6। एयर टू ग्राउंड लॉसेस जो बोलते हैं उसको, वो हुए हैं 4 F-16 और एक C-130 हरक्यूलिस, एक साब। नाउ इसके अंदर एक करेक्शन है, क्योंकि एक साब को हमने ठोका है 315 किलोमीटर पे। एयर टू एयर किल वो इसमें आना चाहिए ना, दैट्स अ सर्फेस टू एयर किल। नाउ सर्फेस टू एयर किल के अंदर अगर आप देखें 315 किलोमीटर इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज फार एज द इंडियन एयरफोर्स इज कंसर्न। तो मेरी तरफ से भाई कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन एयरफोर्स, वेल डन। उसके बाद उन्होंने कॉस्ट डाला है, उसके बाद कॉम्बैट रेडीनेस की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रिपेयर की बात करी है, रेडार की बात करी है। एंड लेट मी टेल यू, जो उन्होंने कॉस्ट डाले हैं मेरे हिसाब से थोड़े कम है। ठीक है जी, आई एम जस्ट माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन की थोड़ा सा ही इज बीन अ लिटिल कंजर्वेटिव एज फार एज द कॉस्ट। और ये सब उसके बाद उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई है भाई, पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा, इक्विपमेंट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या क्या इनकी चीजें कमी थी, क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। एक लाइन इसमें से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कही कि फियर एंड पैनिक, फेरोसिटी ड्यू टू द स्केल एंड वेलोसिटी ऑफ द आईएएफ अटैक्स। आज ये चीज प्रूव होके बाहर आ रही है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई रिपेयर्स भी करने हैं, रिप्लेसमेंट भी करना पड़ेगा, ये वो काफी सारी चीजें उन्होंने बोली हैं। यहां पर फॉर एग्जांपल HQ आपका IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर, सर ने लिखा है $35 million। I kind of say it's about $50 million right now. ठीक है, थोड़ा सर हैज बीन वेरी कंजर्वेटिव इन these numbers, एंड उनके नंबर के हिसाब से $7.6 billion का इनको लॉस हुआ है। यहां पर सर ने किराना हिल्स का कहीं मेंशन नहीं करा। एंड यहां पर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, जो पाकिस्तानियों ने अंधाधुंध 7 तारीख को दे फायर्ड 300 एयर डिफेंस मिसाइल्स, इसका इन्होंने मेंशन नहीं करा है। 300 एयर डिफेंस मिसाइल्स, देखिए बहुत मायने रखती हैं, दैट इज अ वेरी लार्ज नंबर। अब आते हैं अगले अगले सेट पे। ठीक है, ये मेरी एनालिसिस है। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज माय एनालिसिस, और इसको मैंने कल ट्वीट भी करा था। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का लॉस इज क्लोज टू $15 बिलियन। ठीक है, विच इंक्लूड्स, देखिए बताओ, मेरी बात सुनिएगा, विच इंक्लूड्स आप 10 दिन से मोबिलाइज्ड हो, अभी भी मोबिलाइज्ड हो, आपके यूनिट्स खड़ी हुई हैं, उनको खाना दे रहे हो, सप्लाई चेन चल रही है, पेट्रोल चल रहा है, टेंटें लगी हुई हैं, सब कुछ हो रहा है, ऑल दैट इज स्टिल हैपनिंग। योर इसके जो भी 4-6 फाइटर्स बचे हुए हैं वो भी उड़ रहे हैं हवा में इधर उधर, क्योंकि हमारी एयरफोर्स भी इनको तंग कर रही होगी। मेरे हिसाब से साहब 15 बिलियन तो कहीं नहीं गए। ठीक है, कहीं नहीं गए। एंड मेरे हिसाब से जो अभी तक मेरे को जो लॉसेस इनके दिखे हैं, विच इज 2 JF-17, जिसमें एक एयर टू एयर किल है और एक एयर सरफेस टू ग्राउंड ड्यूरिंग टेक ऑफ किल है। ठीक है, वो मतलब उड़ रहा था, ठक, ही वाज हिट। 2 F-16, एक एयर टू एयर और एक ग्राउंड पे किल है। ये मेरी रिपोर्ट है भाई, आई एम बीइंग कंजर्वेटिव हियर। एक मिराज 3 गिरा है, एक साब रिफ्यूलर एयर टू एयर ठुका है और एक डैमेज्ड है, तो मैंने उसको यहां पर डाला नहीं है, बट दैट इज डैमेज्ड। एक रिफ्यूलर और एक C-130, ये मेरा स्कोर है 20 टाइम पे। बाकी देखते हैं आगे आके अमेरिकन हमारी एयरफोर्स बताएगी तो सब कुछ होगा। फिर आता है एक आर्टिकल शिशिर गुप्ता, मैं बिल्डअप कर रहा हूं इसके अंदर, उसके बाद आपको किराना पे लेके जाऊंगा another 2-3 मिनट्स। ये शिशिर गुप्ता ने लिखा है ना। शिशिर गुप्ता एक ऐसा आदमी है जिसके पास लीक्स आती हैं। लीक्स मतलब गवर्नमेंट पुट्स आउट सम स्टफ, डालना होता है ना, तो शिशिर को बुलाते हैं, जरा भाई ये जरा आप डालो। इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लिखी है जो मैंने आज सुबह भी आपके साथ कवर करी थी, कि भाई जो बनियान एंड चड्डी ऑपरेशन था, आई एम सॉरी बट यार आई कांट से दैट बनियान ए मलसूस और व्हाटएवर दैट डैम थिंग इज, आई नो इट एज बनियान एंड चड्डी ऑपरेशन, खत्म। क्योंकि बनियान एंड चड्डी ऑपरेशन की इतनी हालत खराब हुई कि दे लॉन्च दिस ऑपरेशन, ठीक है, एट 1 AM इन द मॉर्निंग ऑफ द 10th May एंड 9:30 इन द मॉर्निंग दैट ऑपरेशन वाज फिनिश्ड। तभी तो बोल रहा हूं बनियान एंड चड्डी, और क्या हो सकता है भाई, सब जगह छेद हो गया था इनका, दे डिडंट हैव एनीथिंग लेफ्ट। टू अ पॉइंट इस आर्टिकल के अंदर 315 किलोमीटर का जो किल है दैट इज मेंशन्ड। ठीक है, HQ-9 रेडार्स आर मेंशन्ड, स्कैल्प मिसाइल्स का यूज इज मेंशन्ड, सब कुछ इसके अंदर बड़ा क्लियरली इन्होंने बताया हुआ है। सो एयरफोर्स ने एक फीलर डाला है बाहर मेरे हिसाब से, द गवर्नमेंट हैज पुट आउट अ फीलर की यार जरा देखते हैं क्या। लेकिन एक चीज जो मैंने पढ़ी, बड़ा दिल में दुख हुआ मेरे को,
ये पढ़िए इस लास्ट पैराग्राफ को कि इंडियन नेवी वाज प्रिपेयर्ड टू टारगेट कराची नेवल पोर्ट on the 10th of May in the morning. डैम, बोलते हैं ना यार, नेवी को हाथ साफ करने की टाइम मिलना चाहिए था। वो बेचारे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड हमारी तरफ से लॉबिंग करी जाएगी कि नेवी को स्टार्ट करने दो। ऑलराइट, सो फनी थिंग इज, बाय द वे, आपको बताया था थोड़े टाइम पहले, हमारे ईस्टर्न कमांड की तरफ से ट्वीट्स आते हैं। अभी ये देखो, हमारी आर्मी है ना, वो भी थोड़ी बदमाश है। ईस्टर्न कमांड की तरफ से ट्वीट आता है कि साहब, व्हाई शुड नॉर्दर्न कमांड एंड वेस्टर्न कमांड हैव ऑल द फन? I really don't know what to say to that, but that's just, funny. बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, सर मुझे ये बताओ सर, ब्रह्मोस कितने की है सर, स्कैल्प कितने की है सर, एस्ट्रा कितने की है सर, हमने जो वेपन चलाया टोटल कॉस्ट कितने का है सर? चलो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। लेट्स लुक एट ब्रह्मोस फॉर दैट मैटर। 34 करोड़ की एक मिसाइल है, आपने 15 फायर करी है, 300 मतलब 450 500 करोड़ रुपए आपने ब्रह्मोस में उड़ाए। सो व्हाट? हार्डली एनीथिंग, अ ड्रॉप इन द वाटर। साहब 500 करोड़ में आपको जो उधर पे इंपैक्ट मिला है, आप देख लीजिए। नाउ टेल मी, अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन में देख रहा हूं कि भाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। प्लीज टेल मी नाउ द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैन, I'd spend this 500 crores every month. एंड मैं आपसे पूछता हूं, डू यू अग्री विद मी और नॉट? 500 करोड़ एवरी मंथ पाकिस्तान को बनियान एंड चड्डी ऑपरेशन में, इट नीड्स टू बी डन। ठीक है जी, 500 करोड़ यार, नथिंग मच बॉस। आपके बड़ी फॉरेन एक्स रिजर्व्स आर बड़ी टैंकिंग एट $700 बिलियन। आप 5 ट्रिलियन पहुंच गए। ऑफिशियली ऑलरेडी गवर्नमेंट बोल रही है भैया 4 क्रॉस कर गए हैं। ठीक है जी, 4 क्रॉस कर गए तो आप 5 पहुंचे और 1 ट्रिलियन आपका रिजर्व हुआ ना, दुनिया की नजर बदलेगी आपके साथ। ये मेरे से आप लिख के ले लो।